कीड़ा होता है, वो एक दूसरे कीड़े को पकड़ के लाता है। उसके अपने कोई संतान नहीं होती है, उसके पर तोड़ देता है, अपने घर में रखता है और घर में रखता है, उसको कष्ट देता है और वो उड़ भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता, कष्ट को सहन करना पड़ता है। एक दिन वो खोखा हो जाता है और भृंगी आता है, उसको खोखे को तोड़ देता है और उसके अंदर भृंगी तैयार हो जाता है और वो उस अपने समान कर लेते हैं। तो विरह और प्रेम, उसका जब सूरत का खिंचाव, ये लगता है कि वो अब आया, क्योंकि कष्ट महसूस होता है, तो उसका जब अब आया ये लगा रहता है। इसी प्रकार हमारे जब सूरत का खिंचाव उस मालिक परमात्मा की तरफ, उनकी कृपा के लिए विरह और प्रेम से लगे रहते हैं, हम जब रोते रहते हैं दिन रात, तो एक दिन सदगुरु आकर के अब कृपावंत होकर के हमारे सारे आवरणों को हटा करके अपने समान कर लेते हैं। ये भक्ति प्रदान गुरु है। फिर उन्होंने कहा है सहजबाई ने कि चरण दास, पर हमें ऐसे गुरु मिल गए, चरण दास समर्थ गुरु, चारों अंग तेहिमाए, जैसे को तैसा करें रीता छाड़े नाए। चाहे कोई कैसा भी आ जाए, उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, अवश्य ही उसको कुछ ना कुछ अनुभूति कराएंगे। योग का है या नाद योग से जुड़ा हुआ है, श्रुत योग शब्द योग से जुड़ा हुआ है, उसको निश्चित तौर पर वो लाभ मिलेगा। एक मार्ग है पूरब, एक मार्ग है पश्चिम। जो श्रुत शब्द योग का मार्ग है, जो आँखों के मध्य से शुरुआत होती है, वो पूरब मार्ग है। मूलाधार से जो रीढ़ की हड्डी नीचे से शुरू होती है, वो योग का कुंडली योग, सहज योग का मार्ग है। लेकिन दोनों पे ही सद्गुरु की कृपा, सच्चे महापुरुषों की कृपा की आवश्यकता होती है और फिर साधक सतत प्रयास करता है, उनके अनुसार चलता है। यह करनी का खेल है, ना ही बुद्ध विचार, बुद्ध छाण करनी करे तो पावे कस्सा। तो उसको अपने सब कुछ रख देना पड़ता है, जैसे गुरु आज्ञा होती है, सदगुरु की आज्ञा होती है, उस तरह से वो बैठता है, तो निश्चित तौर पर उसके वो उन्नति हो करके हमारा जो जीवन हमें मिला है वो सफल होता है और उस तरफ हम लग जाते हैं। कहा है मुर्शिद नैनो बीच नबी है, दोनों मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफ़ेद तिले वो चितारा, अवगत अलख रवि है, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, तेह द्वारे दूरबीन लगावे उतरे हो जाए पारा। दोनों आंखों के मध्य में कहा, तीसरा नेत्र भी उसको कहते हैं। तो सद्गुरु कृपा रूपी जो दूरबीन प्राप्त होती है, तो हमारा रास्ता उससे तय होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब कई लोग कहते हैं, आज के उसमें तो कहते हैं कुंडली शक्ति जागरण बहुत कठिन है, इतने आसन लग, पद्मासन में इतना बैठना पड़ेगा, उतना बैठना पड़ेगा, ये सब कठिन कर दिया। लेकिन कठिन है नहीं, कठिन जब है जब हम स्वयं करते हैं, और जब सद्गुरु कृपा से वो चीज़ उपलब्ध होती है तो सहज में हो जाती है, इसलिए सहज योग उसको कहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई प्रॉपर्टी अर्जित करता है, धूप में, बरसात में, हर मौसम को सहता है और वो प्रॉपर्टी को बनाता है। उनके पात्र सुपुत्र जो होते हैं, उनको वो उसकी कृपा से सहज में मिल जाती है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके आशीर्वाद से सहज में वो प्रॉपर्टी उसको मिल गई। उसी प्रकार से सद्गुरु कृपा से, गुरु कृपा से वो चीज़ हमको सहज में मिलती है। वो कठिन है नहीं, कठिन बना दिया गया है, क्योंकि उसको समझा नहीं, उसको अनुभव नहीं किया, और जब तक वो चीज़ रहती है तब तक बहुत मुश्किल होती है। नाथ संप्रदाय में, क्योंकि इस सूरज शब्द योग से कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय भी जुड़ा हुआ है, और राधा स्वामी मत की 100 से ज़्यादा शाखाएं कई देशों में हैं जो सूरज शब्द योग से जुड़ी हुई हैं, और सहज योग महायोग से भी सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर उस सब चलने के लिए हमें गुरु की तो आवश्यकता रहती है, पर बहुत दूर तक कच्चाई रहती है। कहा है नाथ संप्रदाय का एक कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि कच्चा बे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा, दुनिया तजकर खाक रमाई। दुनिया सब कुछ छोड़ करके और भभूति लगा करके हम रहने लगे। दुनिया तजकर खाक रमाई, जाकर बैठा वन में, तब भी कच्चा बे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा। तब भी उसके अंदर सच्चाई नहीं आती। सब कुछ किया लेकिन अंदर
कई इच्छाएं हमारे अंदर पल्लवित हो रही हैं और उन इच्छाओं को पूरा करना कि जंगल में रह रहे हैं तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसमें भी इच्छाएं हैं, तो वो त्याग नहीं हुआ। कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा। फिर कहा कुंडलिनी को खूब चढ़ावे, ब्रह्म रंधलू ले जावे, चलता है पानी ऊपर, मुख बोले सो होवे, तब भी कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा। उससे आगे फिर कहा है, गुरु के महिमा के ऊपर ही आता है असल में। हाँ, आगे भी कहा है, जी के असल में गोरखनाथ जी का पद है। तो शरण मछंदर गोरख बोले, शरण मछंदर गोरख बोले, तीनों ऊपर जाना रे, कृपा भई जब सतगुरु जी की, आपको चीना, वही सच्चा वे सच्चा वही गुरु का बच्चा। इसमें जब उच्च स्थिति हमारी अंदर से हो जाती है तो वो सत्य रज तम तीनों गुणों से परे हो जाता है, उनका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। और उस स्थिति में चाहे वो ग्रस्त में हो, चाहे वो वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यासी हो, फिर उसके लिए सब बराबर रहते हैं। ग्रस्त में रह के भी वो सन्यासी होता है, क्योंकि अंदर से उसकी स्थिति वो बनी हुई होती है। तो त्याग हमारे जितने ऋषि हुए हैं, अधिकांश हम देखें तो 99% या 90% तो खैर रही है, जो ग्रस्त रहते हुए भी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। और वो सब अंदर का है, हमारे अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहलग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुआ, वस्तु ठोर की ठोर। वो तो वहीं के वहीं है, उधर देखा ही नहीं अंदर झांक करके। अंदर जब झांका तो देखा कि वो तो वहीं के वहीं था, हम जाने कहाँ कहाँ तीर्थों में, जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। या घट भीतर सात समंदर, याही में नदी द्वारा, या घट भीतर काशी द्वारका, वो याही में साहिब हमारा। ये सब कुछ अपने अंदर है, लेकिन उसका बोध कराने वाला, उसको बताने वाला, उसका कहीं सद्गुरु हमें मिल जाए। एक बार किसी ने हमारे गुरुजी से कहा कि आज के समय में हमने बहुत ढूंढा, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जैसे कोई गुरु नहीं मिले। तो गुरुजी ने एक बड़ा छोटा सा उत्तर दिया, हाँ ढूंढा होगा, लेकिन अपने आप को विवेकानंद जी भी तो बनाते तो मिल जाते। सर्वप्रथम तो विवेकानंद बनो। जिस दिन तुम विवेकानंद बन जाओगे, उस दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भी आपको मिल जाएंगे। आज भी हमारे देश में महापुरुषों की कमी नहीं है, लेकिन उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता, बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान आता है राजा जनक का, कि महाराज जनक व्यास जी के पास गए, उनसे कहा कोई हमें ब्रह्मनिष्ठ गुरु बताइए जिनकी कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान पैदा मिल सके। तो उन्होंने कहा, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय जो आपके महल के पीछे से निकले, उनके चरण पकड़ लेना। राजा जनक क्योंकि एक जिज्ञासु थे, वो नहा धो के तैयार होकर के ऊपर खिड़की में से झांकने लगे कौन निकलता है। तो कोई सज्जन निकल रहे थे, तो उनके शरीर पे उनकी निगाह गई कि अरे इस टेढ़ा मेढ़ा शरीर, ये क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान देंगे? ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि लय और विलय हो जाती है, और ये मुझे ज्ञान देंगे? ऐसा मन में विचार आया। इतने में ही उन महापुरुष ने ऊपर देखा तो ये झांक रहे थे, क्या राजन तू के चमार जो चमड़ी देख रहा है, ब्रह्म ज्ञान बाहर की चीज नहीं अंदर की चीज है, उसे अनुभव से ही जाना जाता है। जब ये कहा तो वो एकदम उनको झटका लगा और वो नीचे उतर के आए, उनके चरण पकड़ लीजिए। और वो थे गुरु अष्टावक्र जी महाराज, जो 8 जगह से अंग उनका विकलांग थे, 8 जगह से। तो ये दौलत किससे मिल जाए इसके बारे में हम नहीं जानते। जे चाहो तेह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाए। जब वो कृपावंत होकर के कृपा करते हैं और हम पात्र हैं, तो निश्चित तौर पर वो कृपा करेंगे और हमको जोड़ करके उस असली ज्ञान को वो बताएंगे, और उनकी कृपा से हम जान सकते। सबके अंदर
वो शक्ति विद्यमान है, लेकिन बाहरी तौर पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, वो जड़ पर है, आध्यात्म विज्ञान चैतन्य पर है। जड़ जो विज्ञान है वो कहीं ना कहीं फैल भी होता है, लेकिन चैतन्य से जुड़ा हुआ अगर हमको मिल गया है और उससे हम जुड़ गए हैं तो उसमें फैल होने की गुंजाइश नहीं होती। और आज उसी की आवश्यकता है। कई ऐसे दृष्टांत, कई ऐसे ऋषियों मुनियों ने बनाए, अगर हम उस संस्कृति को उनके अनुसार चलते रहें तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। सद्भाव आती है, भ्रात प्रेम आता है, मित्र के संबंध आते हैं, सुदामा और कृष्ण जैसे वो भावनाएं जगती हैं। लेकिन आज जब हम अपनी संस्कृति की अवहेलना करते हैं तो कई तरह के स्वभाव में बिगाड़ हो गया है। ना वो प्रेम रहा, ईर्षा द्वेष होने लगा। और ये सब जितने ऐसे कार्य हैं जो बाधक हैं, तो हमारी संस्कृति की अवहेलना या अध्यात्म में वो संस्कृति समाहित है, एक दूसरे के पूरक हैं, तो उसकी आज आवश्यकता है। आज यहाँ चूँकि हमारे श्री विजय बहादुर सिंह जी का बहुत आग्रह था और आश्रम भी आपका आना हुआ, वहाँ उन्होंने देखा भी कि साधकों को अपने आप क्रियाएं हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो लगता था कुछ ना कुछ तो है। हमें भी नहीं मालूम, क्यों किया खुद करते हैं। जो सोचते हैं हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य हम क्या करेंगे अगर वहाँ से कराने वाला नहीं है। अगर आज ये माइक के द्वारा आप तक हमारी बात पहुँच रही है तो निश्चित है एक पावर सप्लाई है, इसलिए पहुंच रही है। अगर वहां से पावर कट हो जाए तो माइक को हम ऑन ऑफ करते रहे, कुछ नहीं होगा। हमारा शरीर बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जो वो कराएगा वो ही होगा। तो किया खुद करते हैं, बदनाम हमें किया करते हैं। कुछ पंक्तियां बचपन में याद हो गई थी, ईश्वर को हमें प्राप्त करना है तो कहाँ कैसे किया जाए। तीर्थों में वो मिलता नहीं, परिक्रमा को लोग जाते हैं और कईयों को हमने देखा परिक्रमा में जाकर के थक जाते हैं, 2 दिन तक उठ ही नहीं पाते। और उनसे पूछा भगवान कृष्ण मिले, तो पता लगा कोई नहीं मिला। बस एक संतुष्टि हो गई कि 84 कोस की परिक्रमा हमने की। वास्तविक मथुरा, ये विषय काफ़ी ऐसा है कि जितना बोलते जाए उतना वो कम है। कई बार हम लोग हिमाचल में जाया करते थे 1983 से, मेरे ख्याल से ये 83 में ही विश्वविद्यालय, तो 83 में हम लोग जाया करते तो शाम को सत्संग शुरू होता था 7 बजे के करीब, और कई बार हम लोगों का डिनर सुबह 4 बजे होता था और फिर बैठ जाते थे तो 6 बज जाते थे। कई बार महीनों इस तरह से चलता रहा। हिमाचल थोड़ा जुड़ा हुआ है, जितने जिले हैं उसमें कुछ लोग हैं जुड़ गए हैं, लेकिन बोलने का विषय ये कम रहा है हमेशा से। जैसे करंट की सप्लाई है तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कहीं तार अगर टूटा हुआ है, ओपन है, तो उससे जब टच करेंगे तो वो एकदम झटका लगता है। तो ये शक्तिपात, ये सहज योग उसकी कृपा से अनुभव साध्य साधना है, पर हम सब लोगों को उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ त्याग करके या सब कुछ छोड़ करके या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजाघर में बैठ कर के ही उसको प्राप्त कर सकें। मानव सेवा भी अगर हम करते हैं, जैसा कि कुंवर साहब के बारे में कई चीज़ें ऐसी रहीं कि कुंवर साहब का 4 मार्च 2011 से पहले जो कार्यक्रम रहा आश्रम पे ही रहा, ग्वालियर आश्रम पे उनका आना रहा, जबकि अस्वस्थ थे। जब पहली बार मिलना हुआ तो वो कह रहे थे मैं तो बिल्कुल चलने में असमर्थ हूँ, नहीं तो मैं आश्रम आता। दोबारा जब मिलना हुआ तो वो वाकर पे चलने लगे थे। तो कहने लगे ये आपका प्रभाव है कि आप आए
और मैं देखो चलना शुरू हो गया, अब आश्रम चलना है। तो हमने सोचा कि अब आश्रम बुला ही लेते, तो उस स्थिति में वो आश्रम आए, ग्वालियर आए। और फिर वहाँ के लोगों ने फिर भी चाहा कि ऑडिटोरियम में कहीं कार्यक्रम रख दें, आश्रम का रहने देते हैं, सब लोग रह लेंगे। तो उनको जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत करना, मैं आश्रम के लिए आया हूँ, अगर ऑडिटोरियम में रख दिया तो वहीं से लोग वहाँ मुझे विदा कर देंगे। तो आश्रम में ही कुछ रहेंगे। फिर आश्रम में कार्यक्रम रहा उनका, एक पुस्तक का विमोचन वहाँ रखा गया। तो वो बड़े सरल भाव से उस तरह से जुड़े रहे। तो निश्चित तौर पर उनके स्मृति में इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में उपस्थित रहने का अवसर मिला है। कुछ पंक्तियाँ जहाँ याद आती हैं कि इबादत है पूजा, इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना, इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बटा लेना। अगर ये गुण हमारे अंदर हैं, ये मानवीय गुण हमारे अंदर, तो हमारी संस्कृति इसमें है और ईश्वर भक्ति इसमें है, और ईश्वर की कृपा सहज में हमको प्राप्त हो जाती है अगर हम इस तरह से चलते रहेंगे। पर उस तह दिल से होना चाहिए। भाषा भी हमें इंग्लिश नहीं आती हो, संस्कृत नहीं आती हो, या और कोई लैंग्वेज नहीं आती हो, लेकिन अगर हृदय की भाषा है तो वो सबसे बड़ी है। देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ हार्ट। अगर वो है तो वो सब कुछ, सब जगह वो सक्सेस होगा। उसी की आवश्यकता, और दिल की आवाज़ वो भी सुनता है, क्योंकि वो दिल में ही बैठा है। तेरा दिल ही मंदिर मस्जिद है, इस दिल की झांकी बाकी है। तो कुछ पंक्तियां कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, अपने दिल की सफाई करें। सबसे पहले तो उसकी आवश्यकता है। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, जाना कहते हैं उस परमात्मा या ईश्वर को, उसके जाने आने के लिए आवश्यक है। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल, हमारे पास एक दिल है, किडनी दो होती है तो एक फेल हो जाती तो काम चल जाता है, लेकिन दिल एक ही, अगर वो पूरी तरह फेल हो गया तो यहाँ से टिकट ही कट जाता है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहाँ ठिकाना उसको बिठाने के लिए। तो हमें चाहिए अपने दिल के अंदर जगह बनाए। लास्ट में कुछ पंक्तियाँ और याद आ गई, अपने जीवन से संबंधित है, सबसे जुड़ी हुई है। यहाँ युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, सब उम्र के सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो समय सबके लिए बड़ा कीमती रहता है। तो कहा है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बैरंग लौट आया। मन की मशीनरी ने जब मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। और फुर्सत के वक्त में ना, जब हमारे पास फुर्सत थी, चेतना हमारे अंदर कोई शक्ति थी, ऊर्जा थी, तो फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। तो हम सभी को चाहिए वक्त से पहले अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपना वो रास्ता चयन करें, चुने। आज विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने का अवसर मिला है। यहाँ विभिन्न महत्व के विषयों पर चर्चा होती है, तो उससे ये भी जुड़ा हुआ एक विषय ही समझ लें, और ये जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय, शुरुआत भी है, अंत भी यही है। तो निरंतर अगर हम उससे जुड़े रहेंगे, क्योंकि अगर हम अंदर से उस मालिक से, परमात्मा से, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर वो अवगुण नहीं आएंगे जिनको आना चाहिए। वो गुणी गुण होंगे, और मानवीय गुणों का जब भराव होगा और उस पर हम चलेंगे तो हमारी संस्कृति को हम अपना सकेंगे और उसके अनुसार चल करके अपना जीवन सफल कर सकेंगे। आज इस विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, सभी परिवार के सदस्य, सभी बांधवों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। और
आदरणीय स्वर्गीय श्री कुंवर अर्जुन सिंह जी के प्रति हमारी संस्था की तरफ से और हम लोगों की तरफ से सादर श्रद्धा सुमन अर्पित। बहुत बहुत आभार स्वामी जी। इस कदर फरमाते हैं तस्वीर जन्नत की, इस कदर फरमाते हैं तस्वीर जन्नत की, जैसे हजरत वाइज वहीं के रहने वाले हों। इस अद्भुत व्याख्यान के लिए मैं स्वामी जी के प्रति, पूज्यपाद संत जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु सर वहीं बैठे रहे, वहीं मंच वहीं दे देते हैं सर। कुंवर अर्जुन सिंह व्याख्यान माला में हम सबके बीच पधारे पूज्य संत कृपाल सिंह जी महाराज, आध्यात्म निकेतन कोटेश्वर मार्ग ग्वालियर, मंच पर विराजित कुल सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, श्री विजय बहादुर सिंह जी, श्री सरदार प्रहलाद सिंह जी, कुंवर अर्जुन सिंह विचारधारा समिति के सम्मान्य सदस्य, नगर से आए हुए सभी गणमान्य बंधु, माता भगिनी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य बंधु और विद्यार्थी साथी, हम सब अपने जीवन में जैसा आचरण और व्यवहार करते हैं वो हमें हमारी संस्कृति से मिलता है, लेकिन जो प्रकृति हमको देती है, जब हम प्रकृति के नज़दीक रहकर उसे ग्रहण करते हैं तो संस्कृति का सौंदर्य हमें प्राप्त होता है। और जब हम उसमें अपने आचरण और व्यवहार के आधार पर प्रदूषण युक्त कर लेते हैं, तब आचरण व्यवहार में हमारी कमियां दिखाई देने लगती हैं। इसलिए जीवन में व्यासपीठ से हमेशा, और जैसा अभी कृपाल सिंह जी महाराज जी ने कहा कि हमें जीवन में हमेशा सहज बने रहना चाहिए। चाहे हम तुलसी के रामचरितमानस को ले लें, चाहे हम गीता को ले लें, चाहे हम अन्य धर्म ग्रंथों को ले लें, सब में जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए की बात कही गई है। तो जाहि विधि ये क्या है? जाहि विधि अपने विचारों और अहंकार की प्रतिपूर्ति नहीं है। जैसी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अपने आप को ढालकर और समाज के लिए हम हितकर बन सकें, जीव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। वास्तव में सहज योग वही है। कितनी सहजता से महाराज जी ने बताया कि कुंडली जागरण के बारे में जो विद्वान लोग बात करते हैं वैदिक पद्धति में बहुत कठिन है, लेकिन यदि हम मन से, चित्त और वृत्ति से आध्यात्मिक वृत्ति धारण कर लें, सरल सहज बन जाए, तो कुंडली जागरण कठिन विषय नहीं है। लेकिन विषय की प्रवीणता पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम सब शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, हमको अपने विषय में भी यदि श्रेष्ठता पाना है तो उस विषय में निष्णात होना पड़ता है। निष्णात होंगे तो हम अपने विषय की श्रेष्ठता में आ जाएंगे। हम देख रहे हैं आज समय बदल रहा है और इस बदलते परिवेश में हम सबको कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की आज आवश्यकता है। वर्तमान चाहे हम शिक्षा कहें, चाहे समाज कहें, चाहे राष्ट्र कहें, चाहे वैश्विक परिदृश्य कहें, चाहे वैज्ञानिक प्रगति कहें, चाहे तकनीकी प्रगति कहें, इन सब ने जो कई प्रकार के हमारे बीच आडंबर खड़े किए हैं, इन आडंबरों ने हमारे जीवन मूल्यों को बदला है। हमें जीवन मूल्यों को सहज सरल बनाने की ओर आना चाहिए। छोटी छोटी बातों को हृदय में स्थान नहीं, जैसा महाराज जी ने कहा, हृदय की विशालता कब आएगी? जब हम प्रकृति के नजदीक होंगे।
हम भारत के भौगोलिक परिदृश्य को देखें तो 7 सिस्टर्स में चले जाएं, पूर्व के उत्तर भारत में चले जाएं, पहाड़ी प्रदेशों में चले जाएं, वहां आज भी आपको बहुत ईमानदारी, सहजता और सरलता मिलेगी। पहाड़ों में दुकानों को लोग बंद नहीं करते हैं, सीधा कपड़ा डाल दिया, दुकान बंद हो गई, वो घर आ जाते हैं, उनका सामान चोरी नहीं होता। ऐसा हम रीवा में मध्य प्रदेश में करके देखें, कठिनाई होगी, संभव नहीं है। क्यों है ऐसा? हमने शिक्षा के साथ जिन संस्कारों को हमें ग्रहण करना था उसमें कमियां पाई हैं। हमने अपनी आवश्यकताओं को अनिवार्य मान लिया है। आवश्यकताएं यदि अनिवार्य ना हो तो हमारी अपेक्षाएं सीमित हो जाएंगी, और जब अपेक्षाएं सीमित हो जाएंगी तो फिर हम सीमित साधनों में भी अपने आनंद को बनाए रख सकते हैं। सारे संसाधन दुनिया के, मोक्ष को छोड़ के अर्थ, धर्म, काम, तीनों प्रकृतियों में हमको कहीं ना कहीं संसाधनों को कम करके और आत्मोन्मुखी होने की आवश्यकता है। हम अपने अंदर यदि उस प्रकाश को ढूंढना प्रारंभ करें तो एक बहुत बढ़िया बात महाराज जी ने कही कि रामकृष्ण परमहंस जैसे संत नहीं मिलते लेकिन हम कब विवेकानंद बनने के लिए तत्पर हैं? जिस दिन हम विवेकानंद बन जाएंगे उस दिन रामकृष्ण परमहंस साक्षात सामने आएंगे। हम सब ने पढ़ा है विवेकानंद जी को, जब वो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को, क्या तुमने कभी ईश्वर को देखा है? तो क्या कहते हैं रामकृष्ण परमहंस? हाँ, जैसे बेटे तुम मुझे देख रहे हो मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैंने ईश्वर को ऐसे देखा है। और उनको विश्वास हो जाता है। ये विश्वास कैसे हो गया? उनके व्यक्तित्व में, उनके ओरा मंडल में वो बात थी, इसलिए विश्वास हुआ। इसलिए हम विवेकानंद जी के जीवन को भी देखते हैं। विवेकानंद जी ने एक जगह ये ह्यूमन एमिनेस्टी पर जो वैश्विक कल्चर आज चल पड़ा है, थोड़ा भी कुछ हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका मानवतावादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। विवेकानंद जी ने उस समय भी ऐसा चलता था यूरोप में, उन्होंने एक बार ऑस्ट्रेलिया के प्रवास में ये बात कही थी कि भारत में तो हमारा किसान जब खेती करने जाता है तो हल बैल को अक्षत रोली चढ़ा के एक नारियल फोड़ देता है और हल चलाना शुरू कर देता है कि पानी तो बरसेगा ही। ये जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, ये विश्वास यदि हम भी पैदा कर लेंगे तो हमारे अंतर मन में भी जलधारा प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन वैसा करने के लिए रोज की दिनचर्या का पूरा क्रम उसमें चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह उठ के एक बार भगवान को घंटी बजा ली और फिर दिन भर के हमारे कर्म दूषित और अपवित्र भाव के हो। पवित्रता का भाव 24 घंटे सबके प्रति समता का, सबके प्रति समानता का, सबके प्रति सहजता का भाव रहेगा तो निश्चित जैसा पूज्य महाराज जी ने कहा, हम सबके जीवन में भी आनंद आएगा। हम सब उस परम सत्ता से ही जुड़े हैं, हम चाहे स्वीकारें अथवा न स्वीकारें। जैसे हमारा जन्म होने के पहले हम माँ की नाभि से जुड़े रहते हैं, ऐसे ही परम सत्ता की नाभि से हम जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक जुड़े रहते हैं। वही प्राण तत्व जब हमें छोड़ देता है तब हम निष्प्राण हो जाते हैं। तो जीवन के इन गूढ़ तत्वों को सहज सरल भाव में समझना, सबके प्रति आत्मीय और प्रेम भाव रखना, किसी ने कोई गलती की है उसे क्षमा के स्वरूप में जाना, यह जीवन का हमारा उद्देश्य रहेगा। तो मुझे लगता है हमारी संस्कृति के सहज सुरत महायोग इस विषय पर व्याख्यान से कुछ ग्रहण करने का सामर्थ्य हम सब में आएगा। आप सबने अपना अमूल्य समय निकाला है। कुंवर अर्जुन सिंह जी की स्मृति में हम सब हर वर्ष किसी एक अच्छे विषय पर किन्हीं महान विद्वान को सुनते हैं। हमारा सौभाग्य है कि पूज्य कृपाल जी हमारे बीच पधारे हैं और आप सब भी और श्रोता के रूप में उनको सुनने आए हैं। विश्वविद्यालय परिवार आप सबका अभिनंदन वंदन करता है। धन्यवाद। सिंह व्याख्यानमाला की अध्यक्षता कर रहे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के
माननीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी, मुख्य वक्ता परम पूज्य संत कृपाल सिंह जी महाराज, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, विशिष्ट अतिथि द्वय सरदार प्रहलाद सिंह जी, कुंवर अर्जुन सिंह विचारधारा समिति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रीकांत मिश्र जी एवं गणमान्य नगर से पधारे गणमान्य नागरिक बंधु, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आचार्यगण, अतिथि विद्वान गण एवं हमारे विश्वविद्यालय के पधारे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अध्यक्ष जी की अनुमति से कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। बहुत बहुत साधुवाद।